Hello everyone. Welcome to Pharma Wisdom. तो हम लोग देख रहे थे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट 2 सेमेस्टर 1। आपको अगर ये नोट्स पसंद आता है तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़कर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के लेसन पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एक्शन पोटेंशियल बॉडी में कैसे जनरेट होता है। मतलब कि बॉडी में इंफॉर्मेशन जो पास होना शुरू होता है वो कैसे होता है। लाइक आपको अगर कोई मारता है एक थप्पड़, या अभी आपको कोई एक थप्पड़ मारा तो आपको जो पेन जो फील होता है, राइट, पेन को सबसे पहले इनिशिएट कहाँ से होता है। मतलब वो एक्शन पोटेंशियल आपके बॉडी में जनरेट कैसे होता है कि फिर वो धीरे फिर वो लाइक देखो, लाइक हमें ये बात पता है कि जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो इस डेंड्राइट से होकर आपके सेल बॉडी से होकर एक्सॉन से होकर लास्ट में जो हमारा एक्सॉन टर्मिनल है वहाँ तक जाता है। फिर ये नेक्स्ट न्यूरॉन में जो है पास होता है, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में पास होता है। ठीक है। अब जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो यहाँ पर होता है। लाइक ये मसल्स का न्यूरॉन है और ये हमारा बॉडी का जो न्यूरॉन है, यानी दो न्यूरॉन के बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, साइनेप्स, राइट। बट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहाँ क्या क्या होता है कि जो लाइक ये हमारा, राइट, तो ये लाइक क्या है कि मोटर नर्व है और सेंसरी नर्व। लाइक ये मोटर नर्व जो है ये मसल्स को इंफॉर्मेशन दे रहा है, मसल्स को नर्व इंपल्स दे रहा है, राइट। तो पहले हम लोग देखते हैं कि नर्व इंपल्स जनरेट कैसे होता है। तो देखें, इस न्यूरॉन में हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर। इस चीज को हम लोग मैग्नीफाई करके हम लोग यहाँ देखें। ये है हमारा डेंड्राइड, मतलब जो एक्शन पोटेंशियल लाइक मसल्स मान ले, या फिर आप मान ले जहां से हम लोग मार रहे हैं, मतलब लाइक हाथ में मार रहे हैं तो फिर हाथ से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो डिस्टर्ब जो हो रहा है मेम्ब्रेन, वो ब्रेन में जाएगा। तो ये देखें, तो रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या 70 मिली वोल्ट होता है। देखिए मेरा पेन सही नहीं इसलिए आपको थोड़ा गंदा दिख रहा होगा राइटिंग, लेकिन समझने की कोशिश करें हम लोग। तो रेस्टिंग पोलराइज में क्या होगा कि जो ये देखिए ये मेम्ब्रेन हमने बनाया, बाहरी मेम्ब्रेन में पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। तो हमें याद रखना है कि बाहर जो है सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन वो ज्यादा होता है और अंदर नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है, और थोड़ा थोड़ा इसमें पॉजिटिव चार्ज भी अंदर मतलब पोटाशियम जो है वो अंदर होता है। ठीक है। इसीलिए जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में जो बाहर में जो हमारा सोडियम है, इससे क्या होता है कि जो बाहर में चार्ज होता है वो पॉजिटिव हो गया, अंदर में पूरा नेगेटिव चार्ज। तो अभी एक्शन पोटेंशियल नहीं आया, अभी कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ, ये इक्विलिब्रियम में यानी -70 मिली वोल्ट में है। बट जैसे ही आपको हाथ में मारा कोई भी, तो जो एक्शन, अब ये जो डिस्टर्बेंस है, ये जो स्टिमुलस है, वो इस पूरे इक्विलिब्रियम को अनडिस्टर्ब करेगा। मतलब अब ये डिस्टर्ब कर देगा। अब जैसे ही डिस्टर्ब करने वाला है, जैसे इसको एक्शन पोटेंशियल मिला इस मेम्ब्रेन को, वैसे ही क्या होगा कि जो सोडियम गेटेड चैनल है वो खुलने लग जाएंगे, और जैसे ही सोडियम चैनल खुलेंगे वैसे ही सोडियम अंदर की तरफ आने लगेंगे। जब सोडियम अंदर की तरफ आने लगेंगे तो क्या होगा, डिपोलराइजेशन होगा। उससे क्या होगा कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर आ जाएगा और बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया और अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस फेज को क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइज। मतलब अब जो है डीपोलराइज हो गया
पहले पोलराइज था, लेकिन जैसे ही उसको एक्शन पोटेंशियल मिला अब वो डिपोलराइज हो गया। ठीक है, उसके बाद अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है, ये अब देखिए ये जो एक्शन पोटेंशियल है अब ये जो है ट्रैवल करेगा, मतलब अब ये है, अब ये यहां पर डिस्टर्ब करेगा, फिर यहां पर करेगा, फिर यहां पर करेगा, फिर यहां पर करेगा, यहां पर करेगा, यहां पर करेगा, यहां पर करेगा, एक एक को डिस्टर्ब, लाइक यहां इतने पार्ट को डिस्टर्ब किया वो एक्शन पोटेंशियल, फिर उसके बगल वाले न्यूरॉन को उसके बगल वाले न्यूरॉन को डिस्टर्ब करेगा, फिर उसके बगल वाले न्यूरॉन को डिस्टर्ब करेगा, ऐसे पूरा साइकिल चलता जाएगा जब तक कि वो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में ना पहुंच जाए। ठीक है, तो ऐसे ट्रैवल करता है। बट ध्यान रहे कि जैसे ये न्यूरॉन में, जैसे ही इस न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और ये दूसरे को जैसे ही डिस्टर्ब किया, तो ये पहले वाला जो है, ये पहले वाला रेस्ट में आने की कोशिश करेगा और ये रेस्ट में आ जाएगा। फिर जैसे ही ये वाला न्यूरॉन इसको डिस्टर्ब करेगा, वैसे ही ये जो है फिर पोलराइज, मतलब फिर वो पहले के जैसे हो जाएगा। अगर ऐसा ना हो, कोऑर्डिनेटेड वे में अगर एक को डिस्टर्ब किया और जो डिस्टर्ब किया वो अगर शांत ना हो, उसमें अगर एक्शन फिर से वो पहले के पोजीशन में नहीं आए, तो क्या होगा कि इम्पल्स जो है वो बहुत ज़्यादा फायरिंग करने लगेगा, इसलिए बॉडी में बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा ही इम्पल्स जनरेट हो जाएगा और मसल्स जो है वो एबनॉर्मल बिहेव करेगा। जैसे कि हम लोग आगे सेमेस्टर में पढ़ेंगे कि जो बॉडी में जो मिर्गी का बीमारी होता है, या फिर जो क्या बोलते हैं उसको, जो बॉडी में सीजर आता है, और आपका हाँ पार्किंसन डिजीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पार्किंसन डिजीज़ है, तो उसमें भी ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि मसल्स को बहुत ज़्यादा ही फायरिंग मिल जाता है एक्शन पोटेंशियल का। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें। तो अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, यानी डिपोलराइज हुआ, वैसे ही जो है अब ये दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। अब जो यही वाला है जो अब वो रिपोलराइज होना शुरू होगा, मतलब अब वो पहले के तरह होना शुरू हो जाएगा। क्या है, कैसे? अब जो है इसमें जो है पोटाशियम चैनल है, पोटाशियम चैनल वो खुलेगा मेम्ब्रेन में, और जितना भी अंदर पॉजिटिव चार्ज है किसका, पोटाशियम का, वो बाहर आना शुरू होगा। जब बाहर आना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, अब बाहर फिर से पॉजिटिव होने लगेगा, तो बाहर हो गया हमारा पॉजिटिव, अंदर हो गया नेगेटिव। तो देखिए चार्ज जो पहले था ना, पहले पॉजिटिव चार्ज था और नेगेटिव चार्ज था, ये रिप्लाइज हो गया। बट और एक चीज़ होगा यहाँ पर, आप देखें कि हमने पहले क्या देखा था कि देखिए बाहर सोडियम को ज़्यादा होना है और अंदर सोडियम चार्ज कम होना है। बट यहाँ देखें सोडियम चार्ज अब भी अंदर बहुत ज़्यादा है। अब क्या होगा, इसमें फिर से सोडियम चैनल खुलेगा, उसके बाद 3 सोडियम बाहर करेगा और 2 पोटाशियम अंदर करेगा। ऐसे करके बाहर भी हमारा सोडियम चार्ज हो गया और अंदर भी पोटाशियम चार्ज हो गया। तो ऐसे जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, अब वो सेल बॉडी डेंड्रॉइड से आता है, सेल बॉडी से, फिर एक्सॉन से, फिर ये जो नर्व एंडिंग है, लाइक ये क्या है, नर्व टर्मिनल, या इसको बोलते हैं हम लोग एक्सॉन टर्मिनल। वैसे ही अब ये पिक्चर यहाँ चेंज हो गया। अब आते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। जैसे ही ये एक्शन पोटेंशियल इसमें जनरेट हुआ, स्ट्राइक हुआ, वैसे ही क्या करेगा कि इसमें जो हमारा कैल्शियम चैनल है वो खुल जाएगा, और कैल्शियम चैनल जो है, एक मिनट,
वैसे ही कैल्शियम चैनल जो है वो, एक मिनट, वो क्या करेगा, अंदर जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, इस वेसाइकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, लाइक एसिटाइल कोलिन हो सकते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये सब जो है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को। क्योंकि देखिए यहाँ गैप है, इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ये गैप है। तो इस गैप को बाईपास करने के लिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए। तो देखें कि ये अंदर इसमें न्यूरोट्रांसमीटर है। अब जैसे ही इसको नर्व इंपल्स मिला, कैल्शियम गेटेड चैनल को खोल देगा। अब ये कैल्शियम इससे बाइंड होगा और इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर था, इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर लाइक हमारा ये स्टाइल कोलिन जो भी था, वो फिर बाहर निकल के इस रिसेप्टर्स में जाके बाइंड करेगा। ये सब क्या है, रिसेप्टर है। रिसेप्टर का क्या है, व्हाट इज रिसेप्टर? रिसेप्टर आर दोज प्रोटीन सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक नर्व, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि अब ये इंपल्स आगे मसल्स में पहुंचाएगा कि अच्छा देखो हमें दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो ऐसे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन काम करता है हमारा। तो ये सिर्फ, ये कहाँ कहाँ काम करता है, ये लाइक दो न्यूरॉन है, उस दो न्यूरॉन के बीच में भी काम करेगा, या न्यूरॉन है और ये मसल्स है, इस मसल्स को पहुंचाना है इंफॉर्मेशन। तो इस गैप को खत्म करने के लिए क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। अब जब हम लोग ड्रग के बारे में पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में, तो देखेंगे कि बहुत सारे ड्रग आप देखें कि हमें पेन हो रहा है, ठीक है। तो पेन जब हो रहा है तो हम इसी न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करेंगे। या अगर हमें देखें आप, हाँ, अगर बहुत ज़्यादा हम लोग पार्किंसन में ही पढ़ेंगे कि जब बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रहा है किसका, बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रहा है किसका, नर्व इंपल्स का, तो इस न्यूरोट्रांसमीटर को ही हम लोग ब्लॉक कर देंगे। जिससे कि पहले क्या कर सकते हैं, इस न्यूरोट्रांसमीटर को इस वेसाइकल से बाहर निकलने से रोक सकते हैं, ऐसा भी ड्रग बनाएंगे, ऐसा भी ड्रग होगा। या फिर ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है, हम उसी को ब्लॉक कर देंगे, या फिर उसको बाइंड ही नहीं करने देंगे, या फिर इस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे। तो ये सारे जो है हम लोग ड्रग आगे हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर में, जब हम लोग फार्माकोलॉजी शुरू करें।